अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल समझौता की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सरमद ने जैसा चाहा, जैसा प्लान किया, ऐसा ही हुआ। और ये शानजे जिसे हकीकत का मालूम ही नहीं, मगर सरमद की बहन को अब हकीकत मालूम हो चुकी है कि भाई ने शानजे से मोहब्बत नहीं, उसकी दौलत की खातर उससे शादी की है। यूं ही अब शानजे की रुखसती का वक्त भी आ गया। निकाह तो वो सरमद से पहले ही कर चुकी थी। आज इस खुशी के मौके पर सभी बहुत उदास हैं और खफा भी कि शानजे ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, हमारी इज्जतें रोंद दी। अब यही वकार साहब जिन्होंने नरगिस की बात पर इत्तफाक किया कि शानजे को हमने खुद ही घर से रुखसत नहीं किया तो हमारी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब अलीजे शानजे को उसके कमरे से लेके आई तो वालिद उसे देखकर और भी खफा हो गया और सरमद बैठा देखकर उसे बहुत खुश होता है कि मैंने कर ली ना अपनी मर्जी। अब जैसे ही रुखसती का वक्त आया तो शानजे अपने वालिद के पास आती है तो वालिद उसे वहीं पर रोक देते हैं। तुमने मेरा सर झुकाया है, मेरा मान तोड़ा है। तभी वो अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, इस घर में अब तुम कभी भी कदम न रखना। वो शानजे जो अभी घर से रुखसत भी नहीं हुई थी तो वकार साहब सभी मेहमानों के सामने उसे ये सब कुछ सुनाते हुए अपने कमरे में आ गए और सभी उनका मुंह ही तकते रह गए। दो बेटे जो अपने वालिद का मुंह तक रहे थे कि बाबा ने हमें चुप रहने के लिए कहा था कि बस इज्जत से सब कुछ हो जाए। अब वालिद जिन्होंने खुद ही ये सब कुछ कह दिया। अब भी वो इस घर में इस वक्त बहुत ही संजीदा माहौल है। सभी वकार साहब का मुंह तक रहे हैं, इवन सबके होश ही उड़ गए और सबके मुंह ही खुले के खुले रह गए। खैर अब व्यूवर्स सरमद जिसके सारे इरादों पर पानी फिर चुका है क्योंकि इसका मिशन ही यही था कि उसके बाप का सारा ही पैसा मैं हथिया लूंगा, मगर यहाँ पर तो उन्होंने अपनी बेटी से ही लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। घर जाके भी सरमद बहुत परेशान होता है। अब उसे समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त क्या करे। अब ऐसे में शानजे इस घर से रुखसत तो हो गई लेकिन इस घर में ऐसा हुआ जैसे कि इस घर से जनाजा उठा हो। सभी शानजे से बहुत नाराज हैं। महरीन से बात हुई तो ज़हेब उसे कहता है बहनें भाइयों का मान होती हैं। अब शानजे ने मेरी ही नहीं डैड और बल्कि इस घर की भी इज्जत नहीं छोड़ी। अब महरीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसी भी है आपकी बहन है, आप ऐसे कैसे उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं। तो ज़हेब उसे गुस्से से कहता है उसने इस 2 टके के लड़के से रिश्ता जोड़ के हम सबको खो दिया है। तो महरीन अब आगे से क्या कहती, हकीकत तो यही है और वो कहती है कि बस क्या कह सकते हैं, हर इंसान अपना अच्छा बुरा जानता है और उसकी अपनी ही चॉइस थी। तो इधर वालिद भी शानजे की वजह से बहुत परेशान है। वो तो रात में परेशानी की वजह से सो भी नहीं सकते। अब एक वालिद ही जानता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। अब सरमद भी वहाँ पर सारा वक्त परेशान रहा। अब सुबह भी हो गई लेकिन सरमद परेशान हाल है कि अब मैं शानजे के वालिद का पैसा कैसे हथियाऊंगा, मेरा तो सारा ही प्लान चौपट हो गया। और शानजे भी बेवकूफ जो ये जानती थी कि सरमद कुछ भी नहीं कमाता, चोचले कहाँ से पूरे करेगा। खैर अब ये तो उसे वक्त ही बताएगा, मगर सरमद को उससे ज्यादा इस बात की परेशानी है क्योंकि उसने तो शानजे के वालिद के पैसे पर बल्कि उसके ऑफिस पर भी राज करना था। सुबह उठते ही वो शानजे को मोबाइल थमा देता है, ये लो मोबाइल लो, अपने वालिद को कॉल करो, तुम कोशिश करती रहो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब वहाँ पर सरमद के वालिद को जब ये हकीकत मालूम हुई कि उनके बेटे ने शानजे से शादी इसी पैसे की वजह से की, वो भी उससे काफी नाराज होते हैं। और यूं ही वक्त गुजरने के साथ शानजे को भी सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि सरमद की हकीकत क्या थी और फिर इसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगेगा कि मैं ही गलत थी और खास तौर पर अपनी नरगिस आंटी को भी अच्छा जानने लगेगी कि उनका जो भी मेरे लिए फैसला था वो ही अच्छा था। लेकिन व्यूवर्स आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मजीद अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।